नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम भक्ति काल में निर्गुण भक्ति काव्यधारा, जिसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो संत काव्यधारा और दूसरी सूफी काव्यधारा। तो आज हम उन्हीं में से संत काव्यधारा के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने निर्गुण भक्ति काव्यधारा के बारे में अध्ययन किया था, इसकी विशेषता, अर्थ तथा इसके प्रभाव के बारे में अध्ययन किया था। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी हो तो इस क्लास को अवश्य देखें। हमने आज तक जितनी भी क्लासें ली है उन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है इन संपूर्ण हिंदी साहित्य के नाम से, तो आप उन क्लासों को स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे नेट जीआरएफ दिसंबर 2024 या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, डीएसएसबी, पीजीटी या जिस किसी भी एग्ज़ाम में जहां पर हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है, उन सब के लिए ये क्लास है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। भक्ति काल, निर्गुण भक्ति काव्यधारा, इसमें संत काव्यधारा। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को अगर कालक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी संत काव्य का प्रारंभ निर्गुण काव्यधारा से होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नामदेव, कबीर द्वारा परिवर्तित भक्ति धारा को निर्गुण ज्ञानाश्री धारा की संज्ञा प्रदान करते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संत काव्यधारा के नाम से पुकारा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे निर्गुण भक्ति साहित्य का नाम दिया है। निर्गुण काव्यधारा में संत काव्य का विशेष महत्व है। संत काव्यधारा को ज्ञानाश्री शाखा भी कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों कि संत शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। सदाचार लक्षणों से युक्त व्यक्ति को संत कहा जाता है। इस प्रकार का व्यक्ति आत्मोन्नति एवं लोक मंगल में लगा रहता है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने संत का संबंध शांत से माना है और इसका अर्थ उन्होंने किया है निर्वर्ती, मार्गी या वैरागी। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा के अनुसार संत शब्द संत से बना है, जिसका अर्थ ईश्वर उन्मुखी कोई भी सजग पुरुष होता है। अब देखते हैं दोस्तों संत काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं। भक्तिकालीन साहित्य में निर्गुण संत कवियों का योगदान अप्रतिम है। इन्होंने निर्गुण ईश्वर की भक्ति पर बल दिया है। इन कवियों ने सामान्य जन को सर्वाधिक प्रभावित किया है। संत काव्यधारा की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति पर बल। सभी संत कवियों ने निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति पर बल दिया है। ये कवि प्राय अवतारवाद एवं बहुदेववाद का विरोध करते हैं। वे निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते हैं। वे दशरथ पुत्र राम को ईश्वर स्वीकार नहीं करते हैं। उनके राम निर्गुण ब्रह्म है। कबीरदास जी लिखते हैं, दशरथ सुत तिहु लोक बकाना, राम नाम मरम है आना। सभी संत कवि कहते हैं कि ईश्वर हमारे मन में निवास करते हैं। उसे मंदिर, मस्जिद व अन्य किसी धार्मिक स्थल पर खोजना व्यर्थ है। इस विषय में नानक जी कहते हैं, कहारे बन खोजन जाय, और कबीरदास जी कहते हैं, घटमाई खोजो। स्पष्ट है कि उनका ईश्वर पौराणिक देवी देवताओं से भिन्न है। उसका न रंग है और न रूप है, वे प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है। अगली विशेषता है गुरु की महिमा पर बल। सभी संत कवि गुरु के महत्व को स्वीकार करते हैं। संत कवि गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान देते हैं। उनका मानना है कि गुरु ही ईश्वर प्राप्ति का रास्ता दिखाता है। गुरु ही हमें सच्चा ज्ञान देता है और हमारे भ्रम को दूर करता है। कबीरदास जी ने तो गुरु को ब्रह्म से भी ऊंचा स्थान दिया है। वे कहते हैं, गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने
गोविंदियो मिलाए। इसी प्रकार अन्य संत कवियों ने भी गुरु की महिमा का वर्णन किया है। उनके अनुसार गुरु ही सच्चा ज्ञान देता है, दुविधा दूर करता है, वे मन के विकारों को दूर करता है। अगली विशेषता है रूढ़ियों व आडंबरों का विरोध। संत कवियों ने धर्म व समाज के क्षेत्र में फैली रूढ़ियों, आडंबरों व पाखंडों का विरोध किया है। स्वार्थी ब्राह्मणों के कारण हिंदू धर्म में व मौलवियों के कारण मुस्लिम धर्म में बहुत सी बुराइयां आ गई थी। दोनों धर्मों में आडंबरों व पाखंडों की भरमार थी। ऐसे अवसर पर संत कवियों ने जनता का उद्धार करने का निश्चय किया। इन कवियों ने बिना किसी भेदभाव के दोनों धर्मों की कमी उजागर की। हिंदुओं की मूर्ति पूजा का विरोध में कबीर दास जी लिखते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अर्थात अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिलता है तो मैं सारे पर्वत को ही पूजने लग जाऊं। ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार, यानी कि उससे तो जो पत्थर की चक्की ही अच्छी है, ताकि उससे अनाज पीसकर तो खा सकते हैं। इसी प्रकार मुसलमानों की धर्म रूढ़ी का वर्णन करते हुए कबीरदास जी लिखते हैं, काकर पातर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता मुल्ला चढ़ी भांग दे, क्या बहराऊ हुआ खुदाई। संत कवियों ने न केवल पंडितों व पुजारियों को फटकार लगाई, बल्कि मुल्लों को भी खरी खोटी सुनाई है। ब्राह्मणों ने व मुस्लिम शासकों ने इन संत कवियों पर अनेक अत्याचार किए, लेकिन इन्होंने किसी की परवाह नहीं की। अगली विशेषता है जाति पाति तथा वर्ण व्यवस्था का विरोध। सभी संत कवियों ने सामाजिक समानता पर बल दिया है। इन्होंने वर्णगत व जातिगत भेदभाव को अस्वीकार किया है। तत्कालीन हिंदू समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। संत कवियों ने यह अनुभव किया कि वर्ण व्यवस्था के कारण ही हिंदू समाज में अनेक रूढ़ियां व बुराइयां आई है। इसलिए संत कवियों ने जाति पाति, ऊंच नीच व छुआछूत का विरोध किया। कबीरदास जी ने यह घोषणा की कि सभी मनुष्य एक ही रक्त से बने, अतः कोई ब्राह्मण शूद्र नहीं है। कबीरदास जी ने वैष्णव व मुसलमान दोनों को ही फटकार लगाई है। कबीरदास जी ने बड़े सरल शब्दों में कहा है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। कबीरदास जी ने अपने धर्म पर इतराने वाले हिंदू एवं मुसलमानों पर प्रहार करते हुए कहा है, हिंदू कहे मोई राम पियारो, तुर्क कहे रही माना, आपस में दुई लरी मुहे मरम काऊ न जाना। वस्तुतः संत कवियों का मूल उद्देश्य सभी धर्मों की बुराइयों का विरोध करके सच्चे मानव धर्म की स्थापना करना था। अगली विशेषता है रहस्यवाद। रहस्यवाद संत कवियों की प्रमुख विशेषता रही है। संत कवियों ने आत्मा परमात्मा के संबंध को सुंदर शब्दों में अभिव्यक्ति दी है। कुछ उदाहरण देखिए, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं भी हो गई लाल। नैनन अंतर आओ तू त्यों ही लेऊं झपेऊं, ना मैं देखूं और कू न तुझे देखन देऊं। इस प्रकार संत कवियों ने आत्मा को विरहिणी नायिका के रूप में चित्रित किया है, जो परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही है। इनके रहस्यवाद में शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव स्पष्ट देखा जाता है। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि जो संत कवि हैं उन पर किनका प्रभाव देखा जा सकता है, तो उन पर शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। अगली विशेषता है माया के प्रति सचेतता। सभी संत कवियों ने माया से सावधान कराया। इनका मानना है कि माया ईश्वर भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। संत कवियों के अनुसार काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह 5 विकार माया के रूप हैं। मनुष्य इनके जाल में फंसकर पथभ्रष्ट हो जाता है। संत कवियों का यह भी मानना है कि ज्ञान की प्राप्ति करके मनुष्य इस माया के चुंगल से मुक्त हो सकता है। यथा संतो भाई हाय ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ाई माया रही न बांधी। अगली विशेषता है नारी के प्रति दृष्टिकोण। संत कवियों ने कुछ स्थान पर नारी को माया का प्रतीक माना है।
उनका मानना है कि व्यभिचारी इंसान ईश्वर भक्ति से विमुख हो जाता है और पतन का शिकार हो जाता है। व्यभिचारी स्त्री विषैले सर्प से भी अधिक भयंकर होती है। कबीरदास जी इस विषय में एक स्थान पर कहते हैं, नारी की जाय परत अंधा होत भुजंग, कबीरा उनकी क्या गति जो नित नारी की संग। परंतु ऐसा कबीरदास जी ने केवल व्यभिचारी स्त्री के बारे में कहा है। सती साध्वी और पतिव्रता नारी की उन्होंने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। वे कहते हैं, पतिव्रता मेली भली काली कुचली कुरूप, पतिव्रता के रूप पे वारो कोटि स्वरूप। संत कवियों ने अपनी आत्मा को भी नारी के रूप में चित्रित किया है, जो परमात्मा रूपी नायक से मिलने को आतुर है। अगली विशेषता है रस व्यंजना। संत कवियों ने अपने काव्य में जानबूझकर रसों की सृष्टि नहीं की है, वरन इनके काव्य में स्वाभाविक रूप से ही रसों का समावेश हो गया है। संत कवियों ने आध्यात्मिक भावनाओं को अभिव्यक्त किया है, वहाँ श्रृंगार रस का परिपाक हुआ है। इन कवियों ने अपनी आत्मा को वीरहिणी नायिका के रूप में चित्रित किया है तथा परमात्मा को नायक के रूप में। अतः इनके काव्य में श्रृंगार रस के सहयोग और वियोग दोनों पक्ष मिलते हैं। जहाँ परमात्मा के विराट रूप का वर्णन है वहाँ अद्भुत रस मिलता है, परंतु अधिकांश उनके काव्य में शांत रस का परिपाक हुआ है, अन्य रस दुर्लभ है। भाषा सामान्यतः संत कवियों ने सरल सहज एवं स्वाभाविक भाषा का प्रयोग किया है। उनका मुख्य उद्देश्य विचारों को सामान्य जनता तक पहुंचाना था। काव्य शास्त्रीय नियमों का न उन्हें ज्ञान था और न ही उनमें विश्वास, इसलिए उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिसे जनसाधारण समझ सके। जहाँ तक कबीर की भाषा का प्रश्न, उनकी भाषा मिश्रित भाषा जान पड़ती है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा है। अन्य संत कवियों की भाषा भी जनभाषा थी, जिनमें हिंदी विभिन्न बोलियों के अतिरिक्त अरबी फारसी भाषा के शब्द भी मिलते हैं। संत कवियों की भाषा को अतिरिक्त आलोचकों ने खिचड़ी भाषा, संधा भाषा या सदुकड़ी भाषा कहा, लेकिन फिर भी सभी स्वीकार करते हैं कि उनकी भाषा प्रभावशाली होने के साथ साथ सरस भी थी। रसों के साथ साथ उनके काव्य में विभिन्न छंदों व अलंकारों का समावेश भी देखने को मिलता है। प्रमुख संत कवि तथा उनके रचनाएं। ज्ञानेश्वरी शाकया संत काव्य धारा के प्रमुख कवियों एवं उनकी रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। सर्वप्रथम है रामानंद जी के आविर्भाव का, निधन काल, जीवन चरित्र आदि के संबंध में कोई प्रमाणित सामग्री उपलब्ध नहीं है। ये लगभग 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए थे। श्री भक्तमाल सटिक के अनुसार इनका जन्म प्रयाग में कान्यकुंज ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा काशी में हुई थी। इनके गुरु का नाम राघवानंद था, जो काशी में रहते थे। ये रामानुजाचार्य परंपरा के शिष्य थे। इनके समय दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोधी था। रामानंद ने अपने ग्रंथ श्री रामार्चन पद्धति में अपनी पूरी गुरु परंपरा का वर्णन किया है। रामानंद से पहले रामानुज संप्रदाय में केवल द्विज जातियों को ही शिक्षा दी जाती थी, परंतु राम भक्ति के द्वार सब जातियों के लिए खोल दिए गए थे। भक्तमाल के अनुसार इनके शिष्यों के नाम इस प्रकार है: अनंत दास, सुखानंद दास, सुसुरानंद दास, नरहरिनंद, भवानंद, पीपास, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसुरी। रामानंद के इन 12 शिष्यों में सेन, नाय, कबीर, जूला और रैदास चमार थे। रामानंद ने काशी में रामावत संप्रदाय की स्थापना की। दोस्तों, महत्वपूर्ण बिंदु ये याद रखिए कि रामानंद ने काशी में रामावत संप्रदाय की स्थापना की। अगले कवि हमारे नामानंद, सॉरी दोस्तों, अगले कवि है नामदेव। ये महाराष्ट्र के भक्त के रूप में प्रसिद्ध है। सतारा जिले के नरसी बेनी गांव में सन 1267 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु का नाम संत विसोबा खेवर नहीं दोस्तों, ये खेचर है, विसोबा खेचर था। नामदेव मराठी व हिंदी दोनों भाषाओं में भजन गाते थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों की मिथ्या रूढ़ियों का विरोध किया। उदाहरण स्वरूप, हिंदू अंधा तुर्को काना, दूहो से गानी सयाना, हिंदू पूज्य देहरा, मुसलमान मसीह।
अगले संत कवि हमारे कबीर संत परंपरा के प्रमुख तथा प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि जो संत काव्यधारा है इसके जो प्रतिनिधि कवि है वो कौन है, तो कौन है? कबीरदास। इनके जीवन के विषय में प्रमाणित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जनश्रुतियों के अनुसार इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में और निधन या मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। कहा जाता है कि कबीरदास जी किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे। उसने अपनी लोकलाज के पैसे बच्चे को लेरताला नामक तालाब में फेंक आई। नीरू और नीमा नामक झूला बच्चे का लालन पालन किया। ये बच्चा बाद में बड़ा होकर कबीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने कबीर के पत्नी का नाम लोई तथा पुत्र का नाम कमालवय, पुत्री का नाम कमाली था। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। कबीर अनपढ़ थे। उनके शिष्यों ने कबीर की वाणी को सजोकर रखा तथा बाद में पुस्तक का आकार दिया। इनकी रचना बीजक नाम से जानी जाती है। कबीर ने मूर्ति पूजन, तीर्थ व्रत, पूजा पाठ का विरोध किया। कबीर जीवन भर सामाजिक अंधविश्वासों का विरोध किए और सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। अगले जो संत कवि हमारे दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में मानी जाती है। दादू पंथ के लोग कहते हैं कि ये किसी ब्राह्मण को साबरमती जो कि एक नदी है में बहते हुए पानी में मिले थे। एक अन्य जनश्रुति के अनुसार इन्हें मुसलमान दुनिया का पुत्र माना जाता है। इनका मूल नाम दाऊद बताया गया। ये अन्य स्रोत में इनका पहला नाम महाबली बताया गया। दयालतु के कारण इन्हें दादू दयाल कहा जाने लगा। इनकी वाणी से पता चलता है कि वे कबीर को अपना गुरु मानते थे। दादू की वाणी एक प्रकार से कबीर की वाणी की व्याख्या है। कहा जाता है कि दादू के 52 शिष्य हैं। इनके प्रमुख शिष्यों में रज्जब, सुंदरदास, जगन्नाथदास, प्रागदास, जनगोपाल आदि है। इनके पंथ को परब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। दादू दयाल के 2 शिष्य सुंदरदास और जगन्नाथदास ने हरडे बानी शीर्षक से इनकी रचनाओं का संकलन किया। अंगवधु इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह जिसका संकलन उनके शिष्य रज्जब ने किया। अगले संत कवि हैं रैदास या रविदास। मध्ययुगीन साधुओं या साधकों में रविदास का प्रमुख स्थान है। इनका जन्म काशी में हुआ था। जन्म काल के विषय में बड़ा मतभेद है। डॉक्टर भंडारकर और भक्तमाल के आधार पर इनका जन्म 1200 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र ने इन्हें ये निष्कर्ष दिया है कि इनका जन्म 1398 ईस्वी तथा मृत्यु 1448 ईस्वी में हुआ। ये जाति से चर्मकार थे या चमार थे। इन्हें स्वामी रामानंद ने शिक्षा दी थी। इन्हें मीराबाई का गुरु माना जाता है। रैदास की पत्नी का नाम लोना था। संत वाणी सीरीज के अंतर्गत इनकी रचनाओं का संकलन रविदास की वाणी शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इनके लिखे हुए 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। रैदास सिकंदर लोधी के निमंत्रण पर दिल्ली गए थे। रविदास की एक कविता का उदाहरण प्रस्तुत है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन अम पानी जाकी, अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम धन बन अम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक अम बाती, जाकी ज्योति भरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती अम धागा, कैसे सोने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी अम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अगले संत कवि है गुरु नानक देव। सिख संप्रदाय के गुरु नानक देव इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति है। गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था, जो अब ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है और यह पाकिस्तान में। नानक के पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। इनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में हुई। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री और माता का नाम तृप्ता था। इनके 2 पुत्र थे जिनके नाम श्री लक्ष्मीचंद व श्रीचंद था। इनकी रचनाएं निम्न है। जप्पू जी, असादीवार, रहीरास, सोहिला। किनकी है रचना? तो ये नानक देव की रचना है। जप्पू जी, असादीवार, रहीरास और सोहिला। अगले कवि है हरिदास निरंजनी। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की।
दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु है, ये याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो किसने की? हरिदास निरंजनी ने। इस संप्रदाय को नाथ पंथ या संत काव्य के बीच की कड़ी माना जाता है। इनके मत का सर्वप्रथम प्रचार उड़ीसा में हुआ था। इनकी रचनाओं का विवरण इस प्रकार है या निम्नलिखित है। ब्रह्म स्तुति, अष्टपदी, योग ग्रंथ, अंश प्रबोध ग्रंथ, निरपक मूल, पूजा योग ग्रंथ, समाधि योग ग्रंथ। अगले जो कवि है हमारे मलुकदास। मलुकदास का जन्म 1574 ईस्वी में इलाहाबाद के कड़ा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सुंदर लाल खत्री था। इनका जन्म अकबर के समय तथा इनकी मृत्यु औरंगजेब के राज्य काल में हुई। इनकी मृत्यु सन 1682 ईस्वी में हुई। मलुकदास जी ने अवधी और ब्रजभाषा में रचना की। इनके लिखे ग्रंथों के नाम निम्नलिखित है। ज्ञान बोध, रतन खान, भक्त वच्चावली, भक्ति विवेक, ज्ञान प्रोची, बारकड़ी, रामावतार लीला, ब्रज लीला और ध्रुवचरित। तो इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो है, एक तो ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक, ज्ञान प्रोची और रामावतार लीला। ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी, याद रखिएगा दोस्तों। सुख सागर, विभूति, विभव विभूति और सुख सागर और स्फुट पद। आलसियों का प्रसिद्ध दोहा मलुकदास जी का ये रचा हुआ है, जो इस प्रकार है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए सबके दाता राम। अगले जो संत कवि है वो है सुंदरदास। निर्गुण संत कवियों में सुंदरदास सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं शिक्षित थे। इनका जन्म 1596 ईस्वी में जयपुर राज्य की राजधानी दौसा में हुआ था। ये खंडेलवाल जाति के थे। इनके ग्रंथ निम्नलिखित है। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास, दोनों ही रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है इनकी, तो इन दोनों रचनाओं को याद रखिए दोस्तों। सुंदरदास ने श्रृंगार रस का खुलकर विरोध किया, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। अगले कवि है धर्मदास, जो कि कबीर के शिष्य है। ये बांधवगढ़ निवासी थे। कबीरदास जी से इनका गहरा वाद विवाद हुआ था। अंत तो गतवा ये कबीर से प्रभावित हुए और निर्गुण ब्रह्म के उपासक बन गए। धर्मदास ने ही बीजक में कबीर की रचना संकलित की। धर्मदास के प्रमुख रचना सुख निदान है। अगले संत कवि है सिंगा। संत सिंगा का जन्म मध्य भारत की रियासत बड़वानी के खजूर ग्राम के एक ग्वाल परिवार में हुआ था। उनकी काव्य भाषा निमाड़ी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु दोस्तों, पूछा जा सकता है कि जो संत सिंगा है इनकी भाषा कौन सी थी, तो कौन सी थी? निमाड़ी। संत सिंगा जी की प्रमुख रचना है सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी का आत्मध्यान, सिंगा जी का दोष बोध, सिंगा जी का नरद, सिंगा जी का शरद, सिंगा जी की वाणी, सिंगा जी की वाणावली, सिंगा जी का सातवार, सिंगा जी की 15 तिथि, सिंगा जी का 12 मासा, सिंगा जी के भजन। तो इनकी तो दोस्तों इनकी रचना तो नाम से पता चल जाएगा, इनकी तो याद रखने की जरूरत नहीं है इनकी रचनाओं को। अगले जो संत कवि है शेख फरीद, जिनका जन्म 1472 ईस्वी में और इनका निधन 1552 ईस्वी में हुआ था। शेख फरीद पंजाब के संत कवियों में उल्लेखनीय है। इन्हें शकरगंज भी कहा जाता है। आदि ग्रंथ में इनके 4 पद संकलित है। शेख फरीद 4 वर्ष की आयु में कुरान याद कर लिए थे, यानी कि जो शेख फरीद है इन्होंने सिर्फ 4 वर्ष की आयु में ही इन्होंने कुरान को याद कर लिया था। अगले कवि है गुरु अंगद। गुरु अंगद ने गुरुमुखी अक्षरों का संस्कार किया और लंगर प्रथा चलाए। गुरु अंगद ने नाना की रचनाओं का संकलन किया और ब्रजभाषा मिश्रित पंजाबी में सरस के पदों की रचना की। अगले कवि हैं गुरु अमरदास। इनका जन्म 1479 ईस्वी में और 1574 में इनका निधन हुआ।
ये पहले वैष्णव थे, बाद में गुरु नानक का एक पद सुनकर इनकी ओर आकृष्ट हुए। अगले कवि है गुरु अर्जुन देव। 1563 में इनका जन्म हुआ और 1606 में इनका निधन हुआ। इनका सर्व प्रमुख कार्य आदि ग्रंथ का संपादन व संकलन करना है। ये एक अच्छे कवि है। गुरु ग्रंथ साहिब में उनके 6000 पद संकलित है। इनकी प्रसिद्ध रचना सुखमणि, 52 आखरी, 12 मासा। अगले कवि है गुरु तेज बहादुर है दोस्तों। ये 1622 में इनका जन्म हुआ, 1675 में इनका निधन हुआ। साहित्यिक दृष्टि से उल्लेखनीय संत है। अगले कवि गुरु गोविंद सिंह। 1674 में इनका जन्म हुआ और 1708 ईस्वी में इनका निधन हुआ। इन्होंने दुर्गा सप्तशती का अनुवाद चंडी शतक के नाम से किया। उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ विचित्र नाटक है। अगले कवि है रज्जब पाटन से। इनके पिता आमेर नरेश राजा मान सिंह की फौज में सैनिक थे। इनके संबंध में एक कहानी प्रचलित है कि जब रज्जब शादी के लिए बारातियों के साथ जा रहे थे तो दूल्हे के वेश में ही ये दादू महाराज के पास पहुंचे और दादू जी के दर्शन हुए। दादू जी के मुख से ये शब्द निकला, रज्जब ते गज्जब किए, सिर पर बांधा मोहर, आया था हरि भजन को, करा नरक को ठोर, या करे नरक को ठोर। इसी बात पर रज्जब वैरागी हो गए थे। उन्होंने अपने भाई से कहा, भाई मैं शादी नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। इनके निम्न प्रमुख ग्रंथ है छप्पे सबंगी। अगले कवि धरनीदास ये भोजपुरी भाषा में अपना संदेश देते थे। इनके प्रमुख ग्रंथ है प्रेम प्रकाश और सत्य प्रकाश। अगले कवि सदुरा दास, ये मलुकदास के शिष्य थे। इन्होंने मलुकदास की जीवनी मलुक परिचय नाम से लिखी। अगले संत कवि है बावरी साहिबा। 1542 में इनका जन्म हुआ, 1605 में निधन। बावरी साहिबा एक ऊंचे घराने की महिला और अकबर के समकालीन थी। इन्होंने बावरी पंथ की स्थापना की थी। अगले कवि है संत लालदास। इनका जन्म 1540 ईस्वी में और निधन 1648 ईस्वी में हुआ था। अलवर निवासी थे ये। इन्होंने लाल पंथ की स्थापना की थी। अगले कवि बाबा लालदास, जन्म 1590 और निधन 1655 में क्षत्रिय थे ये। इन्होंने बाबा लाली संप्रदाय की स्थापना की। बड़ौदा में उनका एक मठ है जिसे बाबा लाल का सेल कहते हैं। इस संप्रदाय का प्रधान स्थान गुरुदासपुर का सिरध्यानपुर गांव है। संप्रदाय के अनुयायियों के अनुसार उनका जन्म पंजाब प्रांत का कुसूर व कुशपुर नामक गांव है। प्रसिद्ध है कि 8 वर्ष की अवस्था में उन्होंने प्रमुख ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था। अगले कवि है संत पीपा 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में विद्यमान एक खिची वंश के राजपूत गृहस्थ थे। इन्होंने स्वामी रामानंद से शिक्षा ग्रहण की थी। संत सेन प्रोफेसर रानाडे ने इनका समय 1450 ईस्वी के लगभग निर्धारित किया। जाति के नाय थे, रामानंद के शिष्य थे। आदि ग्रंथ में इनका केवल एक पद ही संकलित है। अगले कवि संत धन्ना। इनका जन्म 1415 ईस्वी में निर्धारित किया गया। ये जाति के जाट थे। इन्होंने आत्मानंद से दीक्षा ली थी। आदि ग्रंथ में इनके 4 पद संकलित है। अगले कवि है संत सदना। ये 14वीं शताब्दी के मध्य विद्यमान। इनकी पदावली काल प्रवाह में लुप्त हो चुकी आदि ग्रंथ में संकलित। इनके एक पद के आधार पर केवल इतना ही कहा जा सकता है कि साध्य के प्रति इनके मन में अन्य समर्पण भावना थी। संत बेनी का जीवन विवरण प्राप्त नहीं है। अनुमान लगाया जा सकता है कि ये 15वीं शताब्दी में विद्यमान रहे होंगे। आदि ग्रंथ में इनकी केवल 3 पद संकलित है। मूर्ति पूजा और आडंबरों की इन्होंने कटु आलोचना की है। अगले संत कवि है जमनाथ। जोधपुर राज्य में राजपूत परिवार में 1451 में इनका जन्म हुआ था। जमनाथ विष्णु संप्रदाय के संस्थापक थे। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों, याद रखिएगा। अगले कवि है अक्षर अनन्य सन 1653 ईस्वी के आसपास मौजूद थे। ये दतिया रियासत के अंतर्गत सैनू हरा के कायस्थ थे और कुछ दिनों तक दतिया के राजा पृथ्वी चंद्र के दीवान थे। ये योग और वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। इनके ग्रंथों के नाम इस प्रकार है: राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्मज्ञान, अन्यन प्रकाश। अगले संत कवि है
संत बीरवान इनके जीवनी के विषय में कोई प्रमाणित उल्लेख नहीं है। अनुमानतः ये 1530 से 1560 ईस्वी के मध्य अवश्य विद्यमान थे। रैदास की परंपरा में उदय दास के शिष्य और साध्य संप्रदाय में दीक्षित थे। इन्होंने सतनामी संप्रदाय की स्थापना की। सतनामी लोग अपने को मुंडिया कहते हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ पोथी है। दरिया साहब, इनका जन्म दरकंदा आगरा में हुआ। इनके दो प्रधान ग्रंथ निम्नलिखित है, दरिया सागर और ज्ञान दीपक। अगले संत कवि बुल्ला साहब, ये जाति के कुनवी थे, गाजीपुर के रहने वाले थे। अगले संत कवि चरणदास, इनका निवास अलवर था। ये जाति के बनिया थे। इनका वास्तविक नाम रणजीत था। से जो भाई इनकी शिष्या थी। अगले कवि है संत जगजीवन दास, ये बाराबांकी के चंदेल ठाकुर थे। इन्होंने सतनामी संप्रदाय में पुनः जागरण पैदा किया और जगजीवन दास 1761 ईस्वी के लगभग वर्तमान में थे। तुलसी साहब, ये जाति के ब्राह्मण थे। इनका निवास स्थान अलीगढ़ था। इन्होंने आवापंथ की स्थापना की थी। इनकी रचना निम्न है, घट रामायण और रत्न सागर। अगले कवि है पलटू साहब, ये जाति के बनिया तथा फैजाबाद निवासी थे। आनंदगण, ये एक जैनी थे जो बाद में संत हो गए थे। अन्य संत कवियों में बीका साहब है, गोविंद साहब है, गुलाल साहब है, आदि संत हुए। प्रयाग के वेडियर प्रेस ने इस प्रकार के बहुत संतों की बानियां संकलित है प्रकाशित की है। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी? अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम सूफी काव्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।